हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे और आप मन लगा करके आप पढ़ाई को कर रहे होंगे। और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस का लगातार वीडियोज पे वीडियोज आते रहता है। और इसी क्रम में मैं आप सभी के लिए एक मज़ेदार एक टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है लोकसभा। अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है एग्ज़ाम हॉल में कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, विधानसभा क्या होता है, विधान परिषद क्या होता है। इन सब चीज़ों में बच्चे उलझ करके रह जाते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव याद करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट याद करने से क्या होता है कि एग्ज़ाम हॉल में वो बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसी क्रम में मैं आपके लिए सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव इन दोनों का मिक्सचर लेकर के आया हूँ। यानी कहा जाए तो आज का क्लास जो होगा ना, उसमें हम लोग सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ेंगे। तो आज हम लोग लोकसभा को क्लियर करेंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटर की परीक्षा देने से पहले अवश्य देख लो। इंटर की परीक्षा देने से पहले अवश्य देख लो। लेकिन यह जो टॉपिक है इससे एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन रहता है और मैट्रिक वगैरह में भी इससे प्रश्न देखने को मिलता है। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्लास रहने वाला है। आप वीडियो में अंत तक बने रहना। निश्चित रूप से आपका लोकसभा क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि लोकसभा क्या होता है। और ठीक इसका अगला वाला जो दूसरा वीडियो होगा उसमें हम लोग राज्यसभा को क्लियर करेंगे। तो आज मेरा पहला वाला टॉपिक है जिसका नाम है लोकसभा। तो चलिए एक प्यारी सी स्माइल के साथ एकदम क्लास वीडियो स्टार्ट करते हैं। एकदम धमाकेदार वीडियो होने वाला है और आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद आपको कभी भी लोकसभा वाला टॉपिक में दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लोकसभा होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बहुत सारा इमेज के माध्यम से भी आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे बताइए तो एक बार। लास्ट में इसका हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों करवाने की जिम्मेदारी आपके ज्ञानेंद्र सर की है। बस आपको केवल एक ही काम करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है। बीच में अगर छोड़ के अगर आप चले जाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तब आपको मेरी बातें याद आएगी। तो चलिए बच्चों, समझते हैं कि लोकसभा क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, संसद लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि संसद होता है और संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं बच्चों? 3 अंग होते हैं। पहले का नाम है लोकसभा। बच्चों क्या नाम है? तो लोकसभा नाम है। पहले का नाम हो गया। 1 नंबर आपको इसका कहा जाए, ठीक है। चलिए यहाँ ये कलर ले लेते हैं। पहले का नाम होता है, ठीक है ना, राज्यसभा। दूसरे का नाम हो गया लोकसभा और तीसरे का नाम हो गया राष्ट्रपति। तो संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। या आप यहाँ से भी बोल सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये जो संसद होता है ना, संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। क्या क्या? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई भी देश में कानून बनेगा, कोई भी देश में नियम कायदा कानून बनेगा तो उसके लिए सबसे पहले वो चीज़ लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में जितने भी सदस्य होंगे वो उस पर साइन करेंगे। फिर उसके बाद वो जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में फिर क्या होगा कि उस पर जो बिल पास होगा, जो नियम बनेगा, उस पर राज्यसभा में जितने भी लोग होते हैं वो इस पर साइन करेंगे। और फिर राष्ट्र में क्या जाएगा, अंतिम में राष्ट्रपति के पास जाता है और वह नियम पूरे देश में लागू हो जाता है। तो इस प्रकार से इस सब चीज़ों को कहा गया है संसद। क्या कहा गया है? तीनों को मिला करके इसका नाम रखा गया है संसद। क्या नाम रखा गया बच्चों? संसद। और ये जो संसद है, इन सब संसद का मीटिंग कहीं ना कहीं होता होगा, है कहीं ना कहीं तो इसका मीटिंग होता होगा। तो इन सबों में इन लोगों को बैठने के लिए कोई ना कोई तो जगह होगी। तो चलिए वो आपको अभी हम दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ समझिए, एक लाइन लिखा हुआ है कि राज्यसभा। राज्यसभा जो है वह अनुच्छेद 80 में दिया हुआ, सॉरी हाँ, चलिए राज्यसभा जो है वह आर्टिकल 80 में, आर्टिकल 80 कह लीजिए। तो हमारा जो संविधान है बच्चों, वो जो संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हमारे देश के जो राष्ट्रपति वगैरह थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो जैसे बड़े बड़े नेताओं ने जो हमारे देश का संविधान बनाया है, वो जो नियम बनाया है, तो उस संविधान में क्या है कि अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राज्यसभा का गठन होगा, राज्यसभा का गठन होगा। और उसी में
अनुच्छेद 81 में कहा गया है कि हमारे देश में एक ग्रुप बनेगा, उसका नाम होगा लोकसभा। तो राज्यसभा एक ग्रुप हो गया। यह क्या हो गया बच्चों, आप देहाती भाषा में समझ लीजिए, यह एक प्रकार से ग्रुप है। यह क्या है बच्चों, एक प्रकार से ग्रुप है, GROUP। जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप में क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप चलाते होंगे, एक ग्रुप बनाते होंगे, उसी प्रकार से यह जो राज्यसभा है यह ग्रुप है। और इसी प्रकार से लोकसभा क्या है, यह भी एक ग्रुप हो गया। बहुत सारे इसमें लोग होते हैं, बहुत सारे मेंबर होते हैं, ठीक है। और इसमें से एक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति केवल सिंगल आदमी होता है जो कि हमारे देश का संचालन करता है ना। तो कहने का कहा जाए तो राज्यसभा ग्रुप हो गया, लोकसभा भी ग्रुप हो गया। तो यह जो राज्यसभा है ना बच्चों, इस राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में हमारे देश के संविधान में लिखा गया है। फिर उसी लोकसभा को अनुच्छेद 81 में हमारे देश का जो संविधान है उसमें लिखा गया है। तो बाकी चलिए इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और ये तीनों को मिला करके बोलते हैं संसद। क्या बोलते हैं, संसद, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। अगर आपको हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चीज़ों को। चलिए अब आगे चलते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये देखिए, ये बिल्डिंग आपने कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर देखा होगा। कभी ना कभी आप कहीं टीवी वगैरह में या कहीं ना कहीं आप इस बिल्डिंग को ज़रूर देखे होंगे। इस बिल्डिंग का नाम है कौन सी, संसद भवन। क्या नाम है, संसद भवन। क्या नाम है, संसद भवन। क्या नाम है बच्चों, संसद भवन। क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोकसभा में जितने मेंबर होते हैं, राज्यसभा में जितने मेंबर होते हैं, वो सभी क्या करते हैं, इस भवन में बैठ करके, इसके अंदर में सीट लगा होता है, बैठने का अलग अलग व्यवस्था होता है। लोकसभा के मेंबर जो होते हैं वो अलग बैठते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो अलग बैठ के मीटिंग करते हैं। तो ये जो आपका बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग में क्या होता है, संसद भवन में क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर होते हैं ना, इस भवन में बैठ के, बिल्डिंग में बैठ के मीटिंग करते हैं। और आपके देश में जितना भी नियम बन रहा है इसी बिल्डिंग में बैठ करके बनता है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये जो बिल्डिंग है इसका नाम है संसद भवन। लेकिन बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान समय में नया संसद भवन बन चुका है, वो पुराना वाला था, ठीक है ना। देखिए ये जो संसद भवन था बच्चों, ये पुराना वाला था। अब नया संसद भवन ये बन चुका है। देखिए ये है नया संसद भवन, देखिए क्या प्यारा सा खूबसूरत सा बन चुका है। ये रहा आपका नया वाला संसद भवन। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनका उद्घाटन भी किया था, संसद भवन का बड़ा बवाल खड़ा हुआ था। ये रहा आपका नया वाला, ये आपका न्यू है, ठीक है। ये न्यू संसद भवन है। और इसके पीछे में आप देख सकते हैं ये पुराना वाला संसद भवन है, ठीक है। जस्ट इसी के बगल में बना है नया वाला संसद भवन। बहुत पैसा खर्च हुआ है, करोड़ों करोड़ों रुपया इसको खर्च किया गया। ये पुराना हो चुका था, क्योंकि अंग्रेज के ज़माने में ही बना था, तो ये पुराना हो गया था, इसीलिए इसको नया बनाया गया। जबकि बिल्डिंग वगैरह पुराना हो जाता है, तो ये नया संसद भवन है। इसी में बैठ करके लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर क्या करते हैं बच्चों, मीटिंग करते हैं। देश का आपका सारा नियम कायदा कानून यहीं पर आपका बनता है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर है पुराना वाला संसद भवन, ये रहा आपका नया वाला संसद भवन। देखिए ये नया वाला जो संसद भवन है इसके अंदर का खूबसूरती देखिए। अब देखिए ये है आपका नया वाला संसद भवन। और देखिए कितना एकदम खूबसूरत है। ऊपर में देख सकते हैं आप एकदम लाइट वगैरह लगा हुआ है ना, बढ़िया से फॉल सीलिंग वगैरह किया हुआ है। और इसी में क्या होता है, इसी का नाम है कौन सी बच्चों, संसद भवन। और इसी में होता है एक ग्रुप होता है, इसका नाम है लोकसभा। इसमें लोकसभा में बहुत सारे मेंबर होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब हैं, वो यहीं बैठते हैं। और आपके जो जिला है उस जिला का जो सांसद होता है, देखिए वो आपका जिला में जो है ना उसका नाम है सांसद। क्या नाम है बच्चों, संसद नहीं सांसद। क्या नाम है, सांसद, ठीक है। तो जिला में जो आपका बनता है सांसद, वो सांसद जो होते हैं आप अपने जिला से जो चुन के भेजते हैं वो इसी जगह पर आकर के बैठते हैं। और मोदी जी भी यहाँ बैठते हैं और इस प्रकार से मीटिंग होता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है सांसद। तो आप जिस जिला में हैं वो आपका उस जिला का सांसद होगा। और यहाँ पर जा करके वो लोग क्या करते हैं, मीटिंग वगैरह करते हैं। इसी का नाम हो गया आपका लोकसभा। ठीक इसी प्रकार से एक दूसरा भवन होता है और उसी का नाम है राज्यसभा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा लोकसभा और राज्यसभा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये सब चीज़ तो आपको दिखा दिए, ठीक है। अब देखिए लोकसभा को आखिर और क्या क्या नाम से जाना जाता है, पहले इस चीज़ को जानिए, ठीक है। देखिए ये है आपका लोकसभा बच्चों, ठीक है।
लोकसभा का बहुत सारा नाम है, ठीक है। लोकसभा को क्या कहा जाता है बच्चों? निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन। लोकसभा का और भी नाम है, लोकसभा का बहुत सारा नाम है, इसका निम्न सदन नाम है, इसको जनता का सदन भी कहा जाता है, और इसको प्रथम सदन भी कहा जाता है, इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है, और इसको युवाओं का सदन भी कहा जाता है, और इसको प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है, इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। देख सकते हैं इसका कितना नाम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारा नाम है। तो इन सब नामों से लोकसभा को पुकारा जाता है। जैसे आपका भी बहुत सारा नाम होगा, घर का नाम अलग होगा, कहीं अलग नाम होगा, तो इन सब नामों से लोकसभा को हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए, इसको कहा जाता है निम्न सदन, क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री सब बैठते हैं, इसको निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है जनता का सदन, क्योंकि जनता क्या करता है, इसमें से अपना सांसद को चुन के उसमें भेजा, इसीलिए इसका नाम हो गया जनता का सदन। इसको कहा जाता है प्रथम सदन। क्या कहा जाता है? प्रथम सदन, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले सबसे कोई भी चीज़ होगा तो पहले इसी में बात उठता है, प्रथम सदन कहा जाता है। इसको कहा जाता है अस्थायी सदन, क्योंकि हर 5 साल पे इसका इलेक्शन होता है। और इसको कहा जाता है युवाओं का सदस्य, क्यों? क्योंकि 25 साल का व्यक्ति भी चुनाव लड़ करके इस मीटिंग में जा सकता है, अपना मीटिंग के अरेंज कर सकता है, तो इसमें युवा नेता भी जा सकते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है युवाओं का सदन। इसको कहा गया है प्रत्यक्ष सदन, क्यों? क्योंकि इसमें लोग क्या करता है, डायरेक्ट वोट दे करके इसमें लोगों को भेजता है। हम लोग क्या करते हैं, अपने जिला से अपने सांसद को चुनाव लड़ा करके वहाँ भेजते हैं, तो इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष सदन। और इसको कहा जाता है लोकप्रिय सदन, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पर जो होता है ना, बार बार इलेक्शन होता है 5-5 साल पे, तो इसको बोला जाता है लोकप्रिय सदन, ठीक है। तो इन सब नामों से इसको पुकारा जाता है। चलिए, अब आगे चलिए, देखिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। चलिए, तो लोकसभा में जो होते हैं अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो 552 होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 552। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, इसके सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों, तो 545 है। आप लोग याद रख लीजिएगा, आप इसको कट करके यहाँ लिख लीजिएगा। वर्तमान समय में जो इसमें है 545 सदस्य ही है, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान समय में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो आपका आंसर होगा 545। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 552 आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो 545 है, ये 545 में क्या होता है, 543 का ही इलेक्शन होता है। लेकिन ये जो 2 सदस्य हो गया, इसमें से 2 सदस्य क्या होता है, आंग्ल भारतीय होता है, जिसको कहा जाता है एंग्लो इंडियन, ठीक है। आप समझिए बात को, हम यहाँ पर आपको शॉर्टकट में समझा देते हैं, ठीक है। ये सब 4 चीज़ें हैं जो कि बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता। देखिए, लोकसभा में अधिकतम कितना सीट होता है, 552। कितना होता है, 552 हो सकता है। लेकिन अभी कितना है, 545, ठीक है। लेकिन इस 545 में क्या होता है, 543 का इलेक्शन होता है, 2 गो का इलेक्शन नहीं होता है। समझिए बात को, अब समझिएगा बढ़िया से चीज़ों को। 552 हो सकता है, ठीक है, और 545 अभी है, ठीक है। उस 545 में 543 का इलेक्शन होगा, और 2 गो का इलेक्शन नहीं होता है। ये जो 2 गो लोग होता है ना, ये 2 लोगों को बोला जाता है एंग्लो इंडियन। क्या क्या आ जाता है बच्चों, एंग्लो इंडियन, जिसको कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, लोकसभा में मनोनीत करते हैं, लोकसभा में भेजते हैं 2 व्यक्ति को, उसको बोला जाता है एंग्लो इंडियन। क्या कहा जाता है उसको, एंग्लो इंडियन। देखिए समझिए एंग्लो इंडियन क्या होता है। देखिए, हुआ क्या था कि जब भारत में जब अंग्रेज वगैरह सब हिंदुस्तान में आए थे, तो अंग्रेज सब क्या किए, हिंदुस्तान में यहाँ की लड़कियों से शादी किए, या यहाँ के लोगों से शादी भी किए बहुत सारे के, या उनका जो खानदान होता है, यानी अंग्रेज का फैमिली, आप ऐसे समझिए, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है, सुनिए, यानी कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है ना, कोई ऐसा व्यक्ति, चलिए आप फोटो बना लेते हैं हम थोड़ा सा, मेरा फोटो बनता है नहीं, ठीक है। चलिए, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसका माता पिता पहले अंग्रेज था, उसके माँ या पिताजी कोई भी अंग्रेज थे, पिताजी जनरली समझिए, उनके पिताजी वगैरह क्या हुआ करते, उनके बाप दादा क्या हुआ करते थे, अंग्रेज हुआ करते थे, और अंग्रेज हिंदुस्तान से चले गए, तो वैसे लोगों को कहा जाता है एंग्लो इंडियन।
क्या कहा जाता है, एंग्लो इंडियन। जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, उसका आज़ादी से पहले उसका पिताजी अंग्रेज हुआ करता था, और वो अंग्रेज हिंदुस्तान से चले गए, उसका बेटा तो रह गया हिंदुस्तान में, आखिर उसको तो संविधान में जगह मिलना, वो उसको लोकसभा में तो बैठने का हक है ना, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से बोला गया, उसको कहा जाता है, ऐसा सब आदमी को कहा जाता है एंग्लो इंडियन। बताइए तो ये कौन है, ये है एंग्लो इंडियन। कौन है, एंग्लो इंडियन। और इस एंग्लो इंडियन को हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो नियुक्त करते हैं, मनोनीत करते हैं, बोलते हैं कि रे भाई एक काम कर, 543 गो सीट है और उसमें से 2 गो सीट खाली कर दो, अब बाकी तुम लोग अपना फुल कर लो। बात आया समझ में क्या, पूरा का पूरा 545 गो सीट है, 545 गो में से 500 क्या किया, 43 गो का इलेक्शन हो गया, ठीक है। और 2 गो जो हो गया उस सीट पर किसी को बैठने नहीं देगा, चल रहे हो हट 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 तुम यहाँ सर, 2 गो अंग्रेजवा का बच्चा बैठेगा, ठीक है ना, 2 गो एंग्लो इंडियन को उसमें बैठाता है। अब बेचारा गोरा गोरा आएगा मस्त में, चल हट तो ये मेरा 2 गो पर्सनल सीट है, ठीक है। तो वो 2 गो सीट को क्या होता है कि हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं हर बार बैठा देते हैं। ये बात का जलन हमको भी है, काहे बैठेगा वो, देश आज़ाद हुआ कब का हो गया तो काहे बैठेगा। इसी सब बात का बार झगड़ा होता है, हमरे में भी हो जाता है, हम भी सोचते हैं हटाओ उसको अंग्रेज का बच्चा को, एंग्लो इंडियन को। और तब सुनिए क्या हुआ, अब हमारे देश में इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। आप यहाँ 250 की जगह कर दीजिएगा 545, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप कट कर दीजिएगा बच्चों। चलिए अब आगे चलिए, इसको भी आप ले लीजिएगा, 552 हो सकता है। कभी आप सोचे कि 552 क्यों हो सकता है, एक्चुअली हुआ क्या है कि पीओके वाला जो ज़मीन है, यानी जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वो क्या हुआ है अभी हम लोगों के पास नहीं है। आपको मालूम होगा कि हमारा कुछ ज़मीन पाकिस्तान वाला कब्जा करके रखा है, उस ज़मीन का नाम है पीओके। क्या नाम है बच्चों, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो वो कश्मीर जिस दिन हम लोग छीनेंगे ना, जिस दिन वो कश्मीर पीओके वाला जो कश्मीर है वो जिस दिन हम लोग छीनेंगे ना, तो उस दिन हम लोग लोकसभा का सदस्य का संख्या भी बढ़ा देंगे। लेकिन वर्तमान में आप याद रखिएगा 545 गो सीट है और उसमें से चुनाव इलेक्शन होता है 543 का, 2 गो का इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब चलिए, अब क्या हुआ इसको आप याद रखिएगा। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया कि संविधान में संशोधन हुआ, बोला नहीं 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 नहीं, वो अंग्रेज का बच्चा को हटा, तो हटा वो अंग्रेज का बच्चा को। तो क्या हुआ कि 104वां बार जो होता है हमारा संविधान जो है, ये मान के चलिए हमारा संविधान है, इस संविधान में क्या है 104 नंबर वाला संशोधन हुआ। इससे पहले 103 बार संशोधन हो चुका है, तो 104वां वाला जो संशोधन हुआ उसके तहत क्या कहा गया, बोला कि एंग्लो इंडियन जो है उसका आरक्षण को ख़त्म करो, उसका आरक्षण को ख़त्म करो। बोला भगा अंग्रेज का बच्चा को। बताइए खुशी वाला बात है कि नहीं है। तो सरकार क्या किया, इस एंग्लो इंडियन को अब बैठने नहीं देगा। ये 2019 के बाद हुआ, लेकिन आपका किताब में दिया होगा कितना एंग्लो इंडियन के बारे में होगा। चाहते तो हम इसको कट कर सकते थे, लेकिन हम सोचे कि आपको समझा देते हैं, क्योंकि आप पुराना वाला बुक को पढ़ते होंगे, नया वाला तब छप के आएगा तब न जी, तब तक आपके ज्ञानेंद्र सर आपको नया नया अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। तो अब सुनिए, यानी अब लोकसभा में 550 सीट ही बचा है, अधिकतम अब कितना बचा 550। बताइए कितना बचा 550 का है। वो जो 2 गो अंग्रेजवा का बच्चा था ना एंग्लो इंडियन, उसको भगा दिया, बोला अब कितना बचेगा 550। लेकिन इस 550 में से इलेक्शन कितना का होगा 543 का होगा। और 7 गो का 7 गो का इलेक्शन होगा कब, जब हम लोग इस पीओके वाला ज़मीन को छीनेंगे तब। अब बताइए आप लोग मेरा साथ दीजिएगा ना, साथ दीजिएगा। अब पाकिस्तान वाला को मारेंगे और धो करके अपना जो ज़मीन है उस ज़मीन का नाम है पीओके, इस ज़मीन को छीनेंगे। क्यों, क्योंकि ये ज़मीन मेरा है और पाकिस्तान वाला हम लोगों से छीन लिया है। 1947 के बाद जो पहला लड़ाई हुआ भारत और पाकिस्तान का, 47-48 में जो लड़ाई हुआ, उसी समय में हम लोगों का पीओके वाला ज़मीन जो होता है पाक अधिकृत कश्मीर, वो पाकिस्तान वाला हमसे लड़ करके ले लिया है। लेकिन हम लोग अब जल्द ही उसको छीनने वाले हैं, तब हम लोग 550 सीट का इलेक्शन करवाएंगे, ठीक। लेकिन वर्तमान में याद रख लीजिएगा 543 का ही इलेक्शन होता है, ठीक है। चलिए अब आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब आगे चलिए, अब कहता है इसका चुनाव कैसे होता है भैया, आखिर लोकसभा जो है इसका इलेक्शन कैसे होता है। तो सुनिए, लोकसभा का चुनाव में जनता भाग लेती है। क्या बात है, इसका जो चुनाव होता है ना, इसमें जनता खुद भाग लेती है और वोट देती है।
ठीक है ना। तो लोकसभा का जब भी इलेक्शन होगा, लोकसभा क्योंकि आपको मालूम होगा कि लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो हमारे प्रधानमंत्री बदलते हैं, है ना। प्रधानमंत्री बदलते हैं क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, वो यही लोकसभा में बैठते हैं और लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है ना, वैसी को प्रधानमंत्री बोलते हैं। जैसे पूरा का पूरा लोकसभा हो गया और उस लोकसभा में से जो बड़ा नेता होगा उसी से बनता है कौन चीज़, प्रधानमंत्री। अब क्वेश्चन पूछें आपसे, बताइए प्रधानमंत्री कहाँ से बनता है, लोकसभा से कि राज्यसभा से? बताइए, लोकसभा से। कहाँ से बनता है? लोकसभा से। और आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन में पूरा का पूरा देश का जनता भाग लेता है और वोट डालता है। इसीलिए लिखे हैं इसमें कि लोकसभा का चुनाव में जनता खुद भाग लेती है। लेकिन बच्चों आप याद रखिएगा, राज्यसभा का जो चुनाव होता है ना, उसमें जनता भाग नहीं लेती है। हम आपको अगला वीडियो में बताएंगे, सब्र कीजिए। राज्यसभा में जो होता है ना, राज्यसभा का जो इलेक्शन हुआ उसमें जनता भाग नहीं लेती है। जनता जानती भी नहीं है कि राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, राज्यसभा में मेंबर बदला, ठीक है, वो तो बताएंगे ना आगे चल करके। लेकिन याद रखिएगा, लोकसभा में जितना भी मेंबर होता है ना, 543, उसको जनता खुद चुनती है, ठीक है। आगे चलिए। और इसका चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है बच्चों। कितने वर्ष में होता है? प्रत्येक 5-5 साल पे लोकसभा का इलेक्शन का चुनाव होता है। बताइए, आप जानबे करते होंगे मोदी जी जो है भारत के प्रधानमंत्री, वो 5-5 साल पे देखते होंगे, वो छटपटा जाते हैं, चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। तो प्रत्येक 5-5 साल में किसका इलेक्शन होता है? लोकसभा का। किसका? लोकसभा का, ठीक है। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम एज चाहिए बच्चों, कितना? 25 साल होना चाहिए। यदि अगर आपका 25 साल हो जाएगा तो आप भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। 25 साल हो जाएगा तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया सरपंच बनने के लिए कितना एज चाहिए बताइए तो? पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था, उसमें 21 साल एज चाहिए। कितना चाहिए? 21 साल, ठीक है। अगर आपको मुखिया सरपंच बनना है 21 साल, प्रधानमंत्री बनना है 25 साल, सीधा, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये सारा का सारा चीज़ हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग सीधा जाएंगे ऑब्जेक्टिव की ओर। अब ये रहा प्यारा सा खूबसूरत सा प्रश्न। 20 ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, 20 ऑब्जेक्टिव। कितना देखेंगे? 20। तो फटाफट से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम आपको पहले बोले थे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का वीडियो है ये, ठीक है। चलिए बताइए, कहता है भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? बताइए तो, कौन इसमें से निम्न सदन है? निम्न वाला, निम्न सदन क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? बताइए तो। इसका आंसर आप जानबे करते हैं, लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा। लोकसभा को बच्चों कहा गया है निम्न सदन। अगर इसी में क्वेश्चन रहेगा उच्च सदन तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा वाला वीडियो बताएंगे ना तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन रहेगा उच्च सदन, उच्च सदन, तो आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होता राज्यसभा। अगर बोलेगा निम्न सदन तो आपका आंसर होगा लोकसभा। चलिए, याद हो गया होगा आप सभी को। चलिए अब अगला प्रश्न में चलिए। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 17वां बार जो हुआ था लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 2004 में, 2009 में, 2014 में, 2019 में। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 2019 में, ठीक है। 2019 में जो इलेक्शन हुआ था ना, वो 17वां इलेक्शन था। कितना था? 17वां लोकसभा चुनाव था। और इसमें, इस इलेक्शन में कौन जीते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव में बहुमत किसका हुआ? मोदी जी का, और सरकार उसकी बनी। तो 17वां लोकसभा चुनाव कब हुआ था बच्चों? 2019 में हुआ था। और 2024 में कौन सा इलेक्शन हुआ? बताइए, अरे बताइए बताइए। 2024 में क्या हो जाएगा जी? 17 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? बताइए तो। 17 में 1 जोड़ेंगे तो बोलिए 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 18, ठीक है ना। तो 2024 में जो इलेक्शन हुआ वो 18वां लोकसभा चुनाव था। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले। तो 2024 में जो हो रहा है इलेक्शन वो 18वां है, लेकिन 2019 में जो हुआ था वो 17वां इलेक्शन था। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो कैसे काम चलेगा? चलिए अगला प्रश्न ये रहा, बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। कहता लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में जो अनुसूचित जनजाति होता है, आप लोग इसके बारे में जानबे करते हैं। अनुसूचित जनजाति किसको बोलते हैं? SC ST सबको जानबे करते हैं। तो उसके लिए कितना सीट फिक्स है? तो कितना सीट फिक्स है? 47। 47 जो सीट है ना, यानी 47 को जो सीट है वह अनुसूचित
जनजातियों के लिए है। 47 गो चेयर लगल रहता है, ठीक है। ये जो चेयर है, ठीक है ना, ये चेयर जो होता है इस पे बैठने वाला है, ठीक है। ये जो चेयर है 47 गो जो कुर्सी है वो अनुसूचित जनजातियों के लिए है। ये हमारे देश में जो है 47 गो ऐसा कुर्सी होगा लोकसभा में, उस 47 कुर्सी पर दूसरा आदमी नहीं बैठेगा। कौन बैठेगा? अनुसूचित जनजाति बैठेगा, चाहे हमारे देश में कहीं से आए, हर जगह से इलेक्शन लड़के आएगा। और 47 गो कुर्सी उन लोग के लिए फिक्स है। उस कुर्सी पर हम नहीं बैठ सकते हैं, आप नहीं बैठ सकते हैं। केवल कौन बैठेगा? तो अनुसूचित जनजाति ही 47 कुर्सी पर बैठ सकता है। ऐसा फिक्स कर लिया गया है। ये बात फिक्स है तो है। चलिए, याद हो गया होगा आप सभी को। अब आगे चलिए, अगला कहता है कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? भारत में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है, मेन जो पावर है, उसका प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। क्योंकि भारत में जो रियल में, सुनिए, राष्ट्रपति क्या है बच्चों? वो है आपका दादा। कौन है? राष्ट्रपति है आपका दादा। राष्ट्रपति कौन है? आपका घर का दादा है। और ये जो है प्रधानमंत्री हो जाएंगे कौन? प्रधानमंत्री हो जाएंगे आपके पिताजी। चलिए, इसको ऐसे समझिए, राष्ट्रपति हो जाएंगे आपके घर के दादाजी, अब प्रधानमंत्री हो जाएंगे आपके पिताजी। तो सुनिए, पिताजी क्या करते हैं? दादाजी से क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ पूछते हैं, हाँ पापा ये काम करें क्या? अब बेचारा उससे पूछ लिया लेकिन करता अपने मन से। ठीक हमारे देश में भी यही होता है। सबसे ज़्यादा पावर राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति बिना प्रधानमंत्री का अनुमति से हिलता डुलता तक नहीं है। लेकिन मेन पावर प्रधानमंत्री को है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री को डायरेक्ट जनता चुनती है, इसीलिए प्रधानमंत्री को ज़्यादा पावर है। और राष्ट्रपति केवल घर का मुखिया है, दादाजी है। अपना पान खाइए, घर में सुतल रहिए, खाली आपसे जाएंगे अंतिम में गोर लग लेंगे, दादाजी प्रणाम, ठीक है। और कोनो चीज़ करते हैं खाली पूछ लेते हैं और करते हैं प्रधानमंत्री यानी पिताजी अपने मन से। ऐसा होता है कि नहीं होता है? चलिए ठीक है, आपको उम्मीद है कि हम समझाने की कोशिश किए, ठीक है। अब आगे चलिए, अब अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में। अगला प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? बताइए, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर स्वयं जनता? बताइए तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के सामने में वो शपथ ग्रहण करते हैं, वो उसको क्या करता है? नियुक्त करता है, ठीक है। चलिए, आपको याद हो गया होगा, राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। क्योंकि इससे बड़ा तो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति ही न नियुक्त करेगा, बोला आ जाओ तुमको बना देते हैं प्रधानमंत्री, जीत करके आए हो, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन का है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सुनिएगा, यदि लोकसभा होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का जो मीटिंग होगा तो उसका अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर भारत के प्रधानमंत्री? तो बताइए कि भारत में जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। अब समझिए लोकसभा अध्यक्ष होता क्या है, ठीक है। देखिए, अब 543 गो सीट है, 543 गो सीट है, 543 सीट का चुनाव हुआ। अब इसमें से 543 गो सीट हुआ। अब मान के चलिए कि मोदी जी हैं, अब सब लोग में से क्या हुआ कि इसमें से एक नेता को चुन लिए, इस नेता को बना दिए कौन सी? भारत के प्रधानमंत्री। क्या बना दिए? भारत के प्रधानमंत्री। अब इसी मेंबर में से एक ऐसा आदमी होगा जिसको आपको बनाना पड़ेगा लोकसभा अध्यक्ष। क्या बनाना पड़ेगा? लोकसभा अध्यक्ष। इसको आपने चुनिएगा, इसको जो आप जो 543 को जो भेजे हैं वहाँ पर चुन करके उसी 543 में से जो बहुमत दल का सरकार होगा, जैसे मोदी जी है, अब इस नेता में से, अब देखिए ये पूरा का पूरा टीम है, इसका नाम है बीजेपी। क्या नाम है? बीजेपी, ठीक है। और इस बीजेपी में से एक जो हो गया, ये बन गए कौन सी? ये बन गए भारत के प्रधानमंत्री। अब ये जो आदमी है इसको क्या क्या सब आदमी मिल करके बोला भैया एक काम करो, तू बन जा कौन सी? प्रधानमंत्री। और उसी में से बोला भैया हमको बनाइए कुछ हो,
तो इसको भी क्या कर दिया, बना दिया कौन सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष पावरफुल सीट है। ये जो आप देखे होंगे भारत में जो मीटिंग वगैरह होता है उसमें वो फ्रंट पे बैठता है, ठीक है ना। लोकसभा का जो मीटिंग होता है ना, तो लोकसभा का मीटिंग में एकदम हेड बॉस होता है, वो शुरू में बैठेगा और वही उस मीटिंग का अध्यक्षता करता है, ताकि मीटिंग में हो हल्ला नहीं हो, शांत रहो तुम, वो शांत रहो। ये मोदी जी को भी शांत करा सकते हैं, ठीक है ना, तो इतना पावर होता है। लेकिन इसको भी कौन चुना है, इसी में से कोई एक ठो चुनता है, लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है। 543 मेंबर में से ही एक ठो लोकसभा अध्यक्ष बनता है, ठीक है। वो उसका दोनों का मीटिंग का अध्यक्षता करेगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलिए, कहता है कि लोकसभा में बिहार के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो बताइए लोकसभा जो होता है उस लोकसभा में 543 सीट में से बिहार को कितना सीट मिला है। तो बच्चों बिहार को 40 सीट है। कितना सीट है, 40 सीट है। और सबसे अधिक यूपी को 80 सीट है। तो क्या है कि ये कैसे हुआ, 40 सीट क्यों मिला, क्योंकि बिहार का सभी राज्य का जो है जनसंख्या के मुताबिक उसको सीट दिया गया है। इस 543 गो कुर्सी है लोकसभा में, 543 गो चेयर लगा हुआ है, उस 543 चेयर में से बिहार वालों को 40 गो सीट मिला है। कितना मिला है सीट, याद कीजिए तो 40 सीट मिला। आपको कोई क्वेश्चन पूछे बताइए लोकसभा में बिहार को कितना सीट है, आपका आंसर होगा 40। क्या आंसर होगा, 40। चलिए अब अगला प्रश्न में चलिए, कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति जो होता है वो दो आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करता है। अब बताइए राष्ट्रपति क्या करता है, ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ठीक है ना। तो राष्ट्रपति जो होता है 2 आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करता है, किस आर्टिकल के तहत, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग सोचिए जरा सा। तो अनुच्छेद 331 के तहत क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस लोकसभा में 2 गो अंग्रेज का बच्चा को नियुक्त करते हैं। उसका नाम क्या है, एंग्लो इंडियन। क्या कहा जाता है, एंग्लो इंडियन। लेकिन अब ये एंग्लो इंडियन वाला चीज़ खत्म हो गया। क्या जी, हम आपको बताया कि नहीं बताया कि एंग्लो इंडियन अब ये सिस्टम खत्म हो गया, तो खुशी वाली बात है। चलिए, लेकिन इसके तहत उसको बैठाता था, ठीक है, अनुच्छेद 331 के तहत। अब आगे चलिए, अब अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि देखिए 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कहता है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। बताइए लोकसभा में अधिकतम कितना सदस्य है, 552, 545, 525 या फिर 550। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 552। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन कब का है, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लोकसभा में अधिकतम बच्चों कितना सदस्य हो सकता है, तो 552 हो सकता है, ठीक है। लेकिन इलेक्शन कितना का होता है बच्चों, बताइए तो फटाफट। 543 का क्या होता है बच्चों, इलेक्शन होता है। लेकिन सीट अधिकतम कितना हो सकता है, 552 हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, डैश डैश डैश। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नियुक्त होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होता है कि भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नियुक्त होते हैं, ठीक है। इसको आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता लोकसभा का चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है। क्या गजब का क्वेश्चन पूछ दिया भाई, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। कितना एज होना चाहिए आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो बच्चों आपका एज होना चाहिए 25 साल। यदि अगर आपका 25 साल हो जाएगा तो आप लोकसभा का चुनाव लड़िएगा। तो मिनिमम एज कितना है, 25 साल, और मैक्सिमम तो आप जान ही रहे हैं, बुढ़ोती तक लड़ते रहिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलिए, 12वां प्रश्न कहता है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट मिला है। देखिए हम आपको बता दिए, बताइए लोकसभा में जो है किसी भी राज्य को जो सीट मिला, जैसे बिहार को 40 सीट मिला है, आखिर क्यों मिला है, क्या खासियत है, तो किस आधार पर मिला है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो, जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी, भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। बिहार का जनसंख्या ज़्यादा है, उससे ज़्यादा संख्या किसका, यूपी का है। तो यूपी को 80 गो सीट है, बिहार को कितना सीट है, 40, क्योंकि उससे जनसंख्या कम है बिहार वाला का। तो बिहार को या किसी भी राज्य को लोकसभा में कितना सीट मिलना चाहिए, ये उस राज्य का जनसंख्या डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा जनसंख्या उतना लोकसभा में सीट भी ज़्यादा मिलेगा। तो यह किस पे डिपेंड करता है, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न में चलिए,
अगला प्रश्न ये रहा आपका, कहता लोकसभा का बहुमत दल का नेता कौन होता है। आखिर लोकसभा में जो होते हैं वो जो बहुमत दल का नेता होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो लोकसभा में जो होता है बहुमत दल का नेता उसको कहा जाता है बच्चों प्रधानमंत्री। आपको मालूम है कि लोकसभा में कौन बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं। उसका जो बहुमत दल का नेता होता है लोकसभा में जो सबसे ज़्यादा सीट लाया है उसी से बनता है प्रधानमंत्री। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है बच्चों, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। बताइए लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था पहली बार भारत में लोकसभा वाला इलेक्शन कब हुआ था। पहली बार पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव हुआ था और पहली बार लोग वोट डाले कि भैया प्रधानमंत्री बनेगा। कब बनेगा, तो कब पहली बार इलेक्शन हुआ था लोकसभा वाला। तो कहता है 1949 में, 52 में, 50 में, 54 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1952 में भारत में पहली बार लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। 1951 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हुआ था, ये इलेक्शन फरवरी तक चला गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1952, क्योंकि 51 में स्टार्ट हुआ, अब ठंडी का टाइम में स्टार्ट हुआ, अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हुआ, वो इलेक्शन चला गया फरवरी तक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1952। 51 है नहीं, 1952 में ये इलेक्शन पूरा हुआ, इसका आंसर हो जाएगा 1952। यानी 1952 में पहली बार लोग वोट डाले और अपने प्रधानमंत्री को चुने। किसकी सरकार बनी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी थी। चलिए अगला प्रश्न ये है कि भारत में जो होता है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, हम आपको पहले बताया कि लोकसभा का अध्यक्ष भी चुना जाता है। जिस तरीक़ा से प्रधानमंत्री चुना गया उसी के बीच से चल भैया बोला चल तू बन जा लोकसभा अध्यक्ष, तो उसी में से एगो आदमी को बनाता है कौन सी, लोकसभा अध्यक्ष। तो कहता है भारत में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है जिसको स्पीकर बोलते हैं वो क्या होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, चयनित किए जाते हैं, या फिर निर्वाचित किए जाते हैं, या फिर नियुक्त किए जाते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा चयनित। क्या होता है चयनित, क्यों, क्योंकि वो लोग क्या करता है अपने में से चयन कर लिया, मैंने चूज कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो भारत के जो होते हैं लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना वो चयनित होता है। 543 गो सीट है, उसी में से चलो या तू बन जो कौन सी लोकसभा का अध्यक्ष, उसी में से को बना दिया लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया। पहले प्रधानमंत्री का हो गया, चल भाई प्रधानमंत्री तू बन जा, जो मेन नेता हो गया लोकसभा में, बीजेपी हो गया, पूरा बीजेपी एक ग्रुप है, बीजेपी एक पूरा का पूरा टीम हो गया, ठीक है। तो उस टीम में से एक बन गया कौन, आपका बन जाएगा प्रधानमंत्री, फिर उसी में से एगो बनाता है किसको, लोकसभा अध्यक्ष बना देता है, तो वो उसको चयन करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चयनित। अब आगे चलिए, अगला है कि लोकसभा का जो है प्रथम अध्यक्ष कौन था। आखिर जब पहली बार जो 1952 में जो इलेक्शन हुआ था ना तो उसमें पहली बार अध्यक्ष कौन बने थे, मावलंकर, हुकुम सिंह, बीडी जत्ती, वीवी गिरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीवी मावलंकर। क्या हो जाएगा, जीवी मावलंकर, ठीक है। इसका पूरा नाम हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। तो पहली बार जो लोकसभा का अध्यक्ष बने थे ना उसका नाम था जीवी मावलंकर, ठीक है। अब आगे चलिए, अब अगला प्रश्न कहता है कि लोकसभा की जो है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारत में जो लोकसभा हुआ उसका पहला महिला अध्यक्ष कौन हो गया, विजया लक्ष्मी पंडित, विजया जो कर दीजिएगा, विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी सिन्हा, या फिर मीरा कुमार। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। देखने से लगता होगा कि लड़का है लेकिन है लड़की, ठीक है, नाम है इसका मीरा कुमार लेकिन है कौन सी, लड़की है, महिला है, ठीक है। तो ये मीरा कुमार को आप लोग कुमारी मत कर दीजिएगा, कुमारे है, ठीक है मीरा कुमार, लेकिन ये क्या है, महिला है। ये क्या है बच्चों, महिला, हंसिएगा मत, ठीक है, ये क्या है, महिला है। तो ये मीरा कुमार जो महिला है यही महिला भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी लोकसभा की। किसकी, लोकसभा की। वो जो लोकसभा है ना उस लोकसभा में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी थी, कौन, उसका नाम था मीरा कुमार, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब ये रहा, बताइए ये क्वेश्चन तो आपका टटका क्वेश्चन है, गर्मा गर्म क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका न्यू अपडेट है ये, ठीक है। अब कहता है बताइए 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव थी, 17वीं, 18वीं, 19वीं या फिर 20वीं। तो कौन सा चुनाव हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18वां लोकसभा चुनाव है। 2024 में जो इलेक्शन हुआ ये वाला इलेक्शन, नया वाला इलेक्शन, तो ये कैमा इलेक्शन था, तो 18वां इलेक्शन था। कैमा इलेक्शन था, 18वां इलेक्शन था, ठीक है। चलिए
अब 19वां क्वेश्चन कहता है कि किस अनुच्छेद, कौन सी आर्टिकल के तहत लोकसभा के बारे में बताया, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि लोकसभा का गठन होगा? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 81 या फिर अनुच्छेद 82? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 81। हम आपको पहले बताया यदि अगर आपको पूछे लोकसभा के बारे में तो अनुच्छेद 81, यानी लोकसभा के बारे में अगर आपको पूछे तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 81। हम आपको फर्स्ट में शुरू में बोले थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो लोकसभा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया बच्चों? तो बताया गया अनुच्छेद 81 के बारे में बताया गया है लोकसभा के बारे में। ठीक है, चलिए याद हो गया होगा आप सभी को। अब आगे चलिएगा। अब अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, कहता धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक को केवल कहाँ पेश किया जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में या फिर विधान परिषद में? बताइए धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है? धन विधेयक मैंने पैसा से संबंधित, तो पैसा से संबंधित जितना भी बात होता है ना वो सारा का सारा पेश होता है लोकसभा में। तो लोकसभा में धन विधेयक को पेश होता है। तो धन विधेयक यानी पैसा से रिलेटेड जब भी बात खुलेगी तो वो लोकसभा में हो जाएगा इसका आंसर। तो धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाएगा कि लीजिए भैया ये इतना इतना खर्च होगा, तो लोकसभा में। इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा में। तो चलिए ये था मेरा 20 प्रश्न। और आपको कैसा लगा वीडियो? लोकसभा को हम कोशिश किया आपको कि बढ़िया तरीक़ा से समझा देने का, क्योंकि लोकसभा बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है और हम आपको बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझाए। और आपको वीडियो कैसा लगा आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख दीजिएगा कि सर हमको वीडियो में कैसा समझ में आया, कितना मज़ा आ गया। ठीक है, आप इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और एक जाते जाते एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही आप जा रहे हैं, एगो लाइक वाला तो बटन दिख रहा है ना, लाइक वाला बटन दिख रहा है ना, तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। ये आपका अपना खुद का चैनल है, ये आपके प्यारे शिक्षक ज्ञानेंद्र सर आपको कह रहे हैं। मिलते हैं हम लोग फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लेते हैं इजाज़त। थैंक यू सो मच आप सभी का माँ काली कोचिंग सेंटर में जुड़ने के लिए।